Hello and welcome to my channel. My name is Akash Veer and this is Learn with Veer. In this video, we are going to learn about the motion of charged particle in a magnetic field. Okay? फर्स्ट पार्ट में ये पता चला अपने को कि अगर एक पार्टिकल, फर्स्ट पार्ट था वो, अगर एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है. ओके, हियर यू कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर एंड हियर कम्स ए चार्ज पार्टिकल. और अगर यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल आता है, ये कोई चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे एंटर होता है यहाँ से, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. राइट हैंड आप ये लो, फील्ड फिंगर बताएंगे फील्ड, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो जो पाम है, पाम बताएगी कि उसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रही है. ठीक है, पाम की तरफ. राइट हैंड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, थंब डायरेक्शन ऑफ, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, किधर मूव कर रहा है वेलोसिटी को, और जो हथेली है पाम, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ है, उसके बाद वो पार्टिकल यहाँ आ जाता है इस पॉइंट के ऊपर, तो पार्टिकल इस तरफ खींचेगा, तो पार्टिकल सीधा जाने के बजाय ऐसे टर्न हो जाएगा. इट विल गो लाइक दिस. ओके, और अगर पूरे में ही फील्ड भरा हुआ है, फील्ड ही फील्ड है चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पार्टिकल गोल गोल घूमने लग जाएगा. ओके, आज अपन एक और बात करते हैं. आज अभी अपन ने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड इज टोटली, और द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, पार्टिकल उसके ऊपर ऐसे जा रहा है, तो दोनों क्या हुए, परपेंडिकुलर. क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा. लेकिन अभी अपन क्या देखने वाले हैं इसमें, अगर मैं यहाँ पर 3D डायग्राम बनाऊं, लेट अस ड्रॉ अ 3D डायग्राम, ये और ये अपना x होता है, दिस इज y एंड दिस इज एक्स वाई जेड. ओके, तो अगर पार्टिकल, देखो अपन इसमें ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा. ओके, अगर पार्टिकल इस z की डायरेक्शन में, एग्जैक्टली z की डायरेक्शन में या माइनस z की डायरेक्शन में जाए, ठीक है, दिख रहा है, अगर पार्टिकल ऐसे गया, z की डायरेक्शन में ऐसे गया, तो पार्टिकल गोल 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 घूमने लग जाएगा. डन. कैसे घूमेगा, देखो, x की डायरेक्शन में फोर्स फील्ड, और माइनस जेड की डायरेक्शन में वेलोसिटी, एक्स की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और माइनस जेड, देखो जेड तो इस तरफ है ना, जेड तो बाहर की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ क्या चला गया, पीछे की तरफ है माइनस जेड, है ना, जो समझ जाओ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो माइनस जेड की तरफ. तो ये फिंगर्स फील्ड माइनस जेड अंदर की तरफ खींचेगा, पार्टिकल अंदर की तरफ, यानी पार्टिकल ऐसे करके गोल 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 घूमेगा. यहाँ पर गोल 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 घूमेगा. किस प्लेन में घूमेगा, इस प्लेन में, इस प्लेन में पार्टिकल गोल घूमेगा. ठीक है, मैं इस कलर से लेता हूँ, वाई जेड प्लेन में द पार्टिकल विल रिवॉल्व इन वाई जेड प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन एक्स वाई प्लेन. ये है मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में. ठीक है, y के भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, z के भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, z की डायरेक्शन में चल रहा है पार्टिकल. आया समझ में यहाँ तक. अब अपन क्या करेंगे, अपन एक गेम खेलेंगे. अपन क्या करेंगे, पार्टिकल को एग्जैक्टली z पर ना रखकर थोड़ा z से ऐसे कर देंगे, यानी कि जो ये yz प्लेन है, ये मैं ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये क्या हो गया, yz प्लेन. अगर पार्टिकल yz प्लेन में है तो yz प्लेन में ही गोल 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 घूमेगा. इतना समझ में आ गया. ओके, पार्टिकल एग्जैक्टली वाई जेड प्लेन में ना होकर थोड़ा सा टिल्टेड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के एंगल थीटा के साथ. ठीक है, पार्टिकल एग्जैक्टली वाई जेड प्लेन में ऐसे ना जाकर हल्का सा ऐसे हो गया. जैसे ही पार्टिकल ऐसे हो गया, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v, उस वेलोसिटी के आप कर दो 2 टुकड़े. ठीक है, एक टुकड़ा वापस y के डायरेक्शन में हो गया वाई जेड प्लेन में, और एक टुकड़ा हो गया जी x की डायरेक्शन में.
जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। v जो था उसकी दो वेलोसिटी हो गई, एक हो गया यहाँ पर मैं रेड से लिख रहा हूँ, एक तो हो गया v परपेंडिकुलर y के डायरेक्शन में, एक हो गया v पैरेलल b की डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में। डन। अब क्या होगा, अब अगर यहाँ कोई पार्टिकल है इस पॉइंट पर ऐसे v की डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो पार्टिकल ऐसे करके गोल 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 घूमेगा, स्पाइरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? स्पाइरल। द पार्टिकल विल गो स्पाइरल, हेलिकल पाथ बनाएगा। जब पार्टिकल एग्जैक्टली वाइजेड प्लेन में था तो वाइजेड प्लेन में ही गोल घूम रहा था, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकला तो वो ऐसे ऐसे घूमकर आ गया। अब जैसे ही ऐसे घूमकर आया, यहाँ पर आपके पास दो तीन चीज़ आती हैं। एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, और उसे इस डायरेक्शन में चला कौन रहा है, एक्स की डायरेक्शन में उसे चला रहा है वेलोसिटी, जो कि पैरेलल टू बी है, वो वाली वेलोसिटी। और परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो वही काम कर रही है। क्या कर रही थी परपेंडिकुलर वेलोसिटी? सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। ठीक है, तो रेडियस क्या हुई इस केस में? ये जो रेडियस आई यहाँ पर, ये जो रेडियस आ रही है यहाँ पर, ये जो रेडियस होगी इस सर्कल की, ये रेडियस क्या होगी? तो सेम फॉर्मूला वापस क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल घूम रहा है, उसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है? अभी बताया था फर्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 2 है। वो हो जाएगी जो मैग्नेटिक फोर्स m क्या होता है, चार्ज q और इनटू v क्रॉस b है ना, क्रॉस v क्रॉस b। यहाँ पर वो क्रॉस काम आएगा v b, और साथ में क्या लग जाता है, साइन थीटा। b पहले ले लो, v साइन थीटा लिख लो, वी बी साइन थीटा या वी साइन थीटा इंटू बी, एक ही बात है। ये तो क्यू वी बी फोर्स हो गई। ठीक है, ये किसके बराबर हो गई? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या थी? सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर, ये वी वही है साइन थीटा वाली है, वी साइन थीटा टोटल, या अपन इसको वी परपेंडिकुलर लिख देते हैं, वी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई आर। यहाँ से एक वी गायब हो गया। सेम चीज़ फिर से आगे जो अपन निकल पड़ी थी कि जो रेडियस होगी आर, वो क्या हो जाएगी, एम इंटू वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी, एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, और वी परपेंडिकुलर होगा वी साइन थीटा, तो एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी हो गई रेडियस। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? अगर टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर है और वेलोसिटी v है, हो गया टाइम पीरियड। 2 पाई आर का डिस्टेंस, वेलोसिटी कौन सी गोल गोल कौन सी घुमा रही है, v परपेंडिकुलर, तो नीचे भी v परपेंडिकुलर आएगी। अब 2 पाई आर, ये 2 पाई बाई v परपेंडिकुलर, और r की वैल्यू अभी पढ़ी थी, क्या थी r की वैल्यू? क्या थी एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी, v कट गया, यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी। एक चीज़ आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर, इसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसका रेडियस से भी कोई लेना देना नहीं है। अगर पार्टिकल धीरे चलेगा तो छोटा राउंड काटेगा, और बड़ा राउंड काटना होगा तो पार्टिकल तेज जाएगा, टाइम उतना ही लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि यार जब एक पार्टिकल ऐसे गोल घूमकर, फिर ऐसे गोल घूमकर, ऐसे गोल घूमकर बाहर निकल रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है थोड़ा थोड़ा हर एक साइकिल में। एक सर्कल यहाँ आ गया, अब दूसरा सर्कल में यहाँ आ गया, तो ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस कहलाता है पिच। क्या कहलाता है? पिच। ठीक है, हॉरिजॉन्टली पार्टिकल मूव कर रहा है। देखो सर्कुलर और हॉरिजॉन्टल दोनों मिलकर ही तो स्पाइरल बनेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है कि पिच की वैल्यू क्या होगी, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा कितना। अब एक बात बताओ, अगर पार्टिकल गोल घूम के आया था टी टाइम पीरियड में, यहाँ इस पॉइंट पर गोल घूमा, इस पॉइंट पर आ गया, तो अगर उसको यहाँ से यहाँ आने में टी टाइम लगाए, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगाए, टी। आया समझ में लॉजिक? अगर यहाँ से यहाँ आया है तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ, तो इतना डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लिया, टी, है ना। अगर मैं उस टाइम पीरियड को इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस आ सकता है। कुछ ऐसा होता है। क्या होता है? वेलोसिटी क्या होती है?
डिस्प्लेसमेंट एस से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट दिखाना हो तो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू वी टी, है कि नहीं। तो अपन वही वाला खेल खेलेंगे यहाँ पर। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा इसको अपन पिच या पी दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। पी क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी टाइम पीरियड इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी पैरेलल। तो जो नॉर्मल वेलोसिटी थी पार्टिकल की उसका टाइम पीरियड क्या था, अभी आया था 2πm/qb मल्टीप्लाई वी कॉस थीटा, है ना। टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड 2πm/qb और उसको मल्टीप्लाई कर दिया v cos थीटा से, ठीक है। आया समझ में। सो दिस वाज ऑल पार्ट 2, द मोशन ऑफ पार्टिकल नॉट एट 90 डिग्री। अगर पार्टिकल 90 डिग्री पर है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ओके ओके। इसके अंदर अगर एक पार्टिकल यहां से घुसा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो वो ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं डॉट्स बना दूं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट और पार्टिकल यहां से घुस रहा है इस तरफ से, पॉजिटिवली चार्ज, तो उसके ऊपर फोर्स ऐसे लग जाएगी, ओके, इट गोज क्लॉकवाइज। अभी जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इस पेज के परपेंडिकुलर है और पार्टिकल पेज के प्लेन में घूम रहा है, यानी कि बोथ आर परपेंडिकुलर। बट अगर पार्टिकल हल्का सा भी एंगल ले लेता है, इट गोज इन स्पाइरल पाथ, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। So this was all for today's lecture. Keep sharing, don't forget to subscribe, okay, and share with your friends, watch, stay tuned। बहुत सारे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और एक जो शॉर्ट वीडियोस की, शॉर्टकट की जो सीरीज है उसके लिए बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आता हूँ, ओके। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।